हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पावर में डिजी का सेशन 13, जिसमें हमारे पास है 13 वर्ड्स। तो हम करते हैं एक एक को। फर्स्ट है एक्सेंट्रिसिटी। तो एक या फिर एक्स, एक या फिर एक्स का मतलब होता है आउट। इसका हो गया सेंटर। तो जो सेंटर से थोड़ा अलग होता है, आउट होता है, उसको मतलब थोड़ा हटके होता है, उसको ही हम एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ बीइंग अनयूजुअल, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल। हमको रूट वर्ड्स पे ध्यान देना है फिर से। एनाटोमी का मतलब होता है, टोम का मतलब आपको याद ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है कट करना, ही बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी आएगा। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी, इसमें कट करके वगैरह भी होता है वैसा, तो उसको ही ये टोम आया उसके लिए ही। नेक्स्ट है डिकोटमी। तो डिकोटमी मतलब इसका मतलब हो गया टू। इसका मतलब फिर से हो गया कट करना। इसका वैसे लिटरल मीनिंग तो होता है कि टू पार्ट्स में डिवाइड करना, लेकिन वैसे है कि टू पार्ट्स में मतलब पूरे अपोजिट होते हैं। ए डिवीज़न इनटू टू कम्प्लीटली अपोजिट पार्ट्स। नेक्स्ट है एपिटोम। एपिटोम का मतलब, टोम का मतलब हो गया कट। एपिटोम बेसिकली हम समरी को बोलते हैं। जैसे कोई बड़ी चीज़ है तो उसका हम जो उसको छोटे में लिख देंगे, कंक्लूजन में हो गया, उसको हम एपिटोम बोलते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल और आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, एपिटोम। नेक्स्ट है फिलोलॉजी। फिलो का मतलब होता है लव, ये बहुत ज़्यादा आएगा, पिछले सेशंस में भी आया। लॉजी मतलब होता है स्टडी या लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं फिलोलॉजी। फिलो आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ये पहले भी आया लैंग्वेज, फिलोलॉजी पहले आया हुआ ऐसा कुछ रिलेटेड इससे। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। फिलेंडर। फिलेंडर का मतलब होता है टू फ्लर्ट विथ और हैविंग मैनी रोमांटिक रिलेशनशिप, स्पेशली विदाउट कमिटमेंट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी हम फिलेंडर बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ना कि वो अपने बचपन में बचपन में नहीं, मतलब जब वो टीनेज में था तब वो फिलेंडर था, मतलब यूथ में ऐसा कुछ होता है, उसको हम फिलेंडर बोलते हैं। मतलब बेसिकली ये जो है इसको ध्यान में रखो। सेवेंथ है हमारा फिल्टर। तो इसका मतलब होता है लव पोशन और समथिंग बिलीव टू इंस्पायर लव। मतलब किसी चीज़ की वजह से ये हो रहा है तो उसको, वो जो चीज़ है उसको हम ये बोलते हैं, कोज को, फिल्टर। ए लव पोशन और समथिंग बिलीव टू इंस्पायर लव। नेक्स्ट है हमारा एप्रोडीसियाकल। ये एप्रोड मतलब होता है, मतलब कोई ग्रीक गोडेस ऑफ लव को इसकी वजह से ये निकला है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है समथिंग बिलीव टू इंक्रीज सेक्शुअल डिज़ायर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बिबिलियोफाइल, ये फिर से फाइल ये वाला बहुत आता है। बिबिलियो मतलब होता है बुक्स। तो ए पर्सन हु लव्स बुक्स, उसको हम बिबिलियोफाइल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से आ गया ना, देखो एंग्लो मतलब होता है इंग्लिश या इंग्लैंड, फॉरेनर्स जो होते हैं ना। ए पर्सन हु लव्स इंग्लिश कल्चर, लैंग्वेज और ब्रिटेन, उसको ही हम एंग्लोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, बहुत टाइम आया हुआ है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका हो गया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इसका देखो, ये रूट वर्ड्स में हम इसका निकालेंगे ना, इसको तोड़ेंगे ना, तो इसका एकदम इजीली मीनिंग आ जाएगा, पहले भी आया हुआ है। सोशल का मतलब होता है सोशल। असोशल मतलब होता है जो सोशल नहीं होता। नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल इंटरेक्शन, प्रीफरिंग टू बी अलोन, उसको ही हम असोशल बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आज थोड़ा जल्दी कर दिया। या एक्सेंट्रिसिटी मतलब थोड़ा सेंटर से थोड़ा हट के अलग है। एनाटोमी मतलब ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। ये हो गया। डिकोटोमी का मतलब हो गया कि दो अपोजिट पार्ट्स में डिवाइड करना। एपिटोम मतलब हो गया समरी। फिलोलॉजी मतलब हो गया लैंग्वेज के लिए लव। फिलेंडर मतलब हो गया जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। फिल्टर हो गया फिल्टर का क्या था, हाँ फिल्टर जिससे किसी चीज़ की वजह से लव का वो हो रहा है, देख लेना मीनिंग एक बार अच्छे से। एप्रोडियासिकल हो गया कि वो जो ग्रीक गोडेस थी उसके उससे निकला है। बिब्लियोफाइल मतलब हो गया लव फॉर बुक्स। एंग्लोफाइल मतलब हो गया लव फॉर इंग्लैंड, इंग्लिश। सोशियोलॉजी मतलब हो गया
सोसाइटी की स्टडी करना, उसके बिहेवियर की। सोशल मतलब हो गया जो सोशल नहीं है, जो अकेला रहना पसंद करता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सॉरी आज का सेशन थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। या सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।